हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है हमारे अभी श्रीलंका में बेसिकली श्रीलंकन अथॉरिटी के द्वारा 55 इंडियन फिशरमैन को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो फिशरमैन हैं बेसिकली ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट से हैं और 55 इंडियन फिशरमैन फिशिंग के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर श्रीलंकन अथॉरिटी के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ओके, तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि इंडिया श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं उसमें फिशरमैन इशू का क्या रोल है, साथ ही फिशरमैन इशू है क्या आखिरकार, इसको हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में था क्यों। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 68 फिशरमैन्स को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम से और पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट से आपके बिलोंग करते थे। 18-20 दिसंबर को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ 10 वोट्स भी यहाँ पर पकड़ी गई हैं श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये बेसिकली अरेस्ट हुआ क्यों है, आप ये देखें। ये बेसिकली हमारा इंडिया है एंड दिस इज श्रीलंका, और ये बेसिकली आप देखें ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इंडिया श्रीलंका, इंडिया के जो फिशरमैन्स है ये अपना पाक वे है एंड दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर फिशिंग के लिए गए हुए थे। ठीक है, इधर पर फिशिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज कम होने के कारण ये जो मैरीटाइम बॉर्डर लाइन है इसको क्रॉस कर जाते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं ये लाइन, और यहाँ पर जब वो एंट्री करते हैं दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पर जब ये एंट्री करते हैं तो यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया श्रीलंकन अथॉरिटी के द्वारा। सो अब रीजन देखते हैं, एक एक करके रीजन देखेंगे। पाक वे बेसिकली एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम जोन है बिटवीन साउथ ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थन श्रीलंका। यही आपका सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। वो उस लाइन को यहाँ पर क्या है, ये रिसोर्सेज कम हो चुके हैं तो वो इस मैरीटाइम बॉर्डर लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, पाक वे बेसिकली अब आप आगे जैसे जाएंगे, आप श्रीलंका की साइड जब पहुँचेंगे, यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये जो रीजन है बेसिकली ये रिसोर्सफुल रीजन है, ये फिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल रीजन है। यहाँ पर आप देखेंगे 580 स्पीसीज यहाँ पर एक्सटेंड करती हैं। इस वजह से ये अपने जो इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर है वहाँ पर रिसोर्स कम होने के कारण ये श्रीलंकन के मैरीटाइम बॉर्डर पर एंट्री करते हैं और वहाँ पर अरेस्ट हो गए हैं। ये रीजन है यहाँ पर बेसिकली ऑथर कहता है कि जो फिशरमैन इशू है वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए श्रीलंकन बॉर्डर लाइन पर घुस जाते हैं, और श्रीलंकन बॉर्डर लाइन कई बार वहाँ पर गोलीबारी भी चला देता है, मतलब वहाँ पर कई बार हत्या भी हो जाती है फिशरमैन की। तो इस इशू पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो ये है कहाँ पर, किस तरीके से ये बिलोंग करता है। इसकी हम शुरुआत देखें तो 1921 के नेगोशिएशन से इसकी शुरुआत हो गई थी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड द सीलोन गवर्नमेंट। ये इंडिया और बेसिकली उस समय श्रीलंका दोनों ही वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, लेकिन यहाँ पर सीलोन की एक अलग गवर्नमेंट थी अपनी। तो उनके बीच में बेसिकली यहाँ पर तब भी इशू चला आ रहा था, लेकिन उस समय कोई भी मैरीटाइम बॉर्डर लाइन वहाँ पर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर लाइन कब आई? मैरीटाइम बॉर्डर लाइन आप देखेंगे 1970 में, 1974 में पर्टिकुलरली आई हुई थी। इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के समय पर ये लाइन आई हुई थी। वहाँ पर ये मैरीटाइम बॉर्डर लाइन आती है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इशू क्या था, उन्होंने चाहा कि एक इशू जो है ये सॉल्व हो जाए। सो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, काचाथीबू जो अपना देखेंगे आइलैंड है, ये मैप में देखें हम काचाथीबू आइलैंड, ये देख रहे हैं आप, ये मैरीटाइम बॉर्डर लाइन गई हुई है, दिस इज जो काचाथीबू आइलैंड। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल रीजन है फिशिंग के लिए, मिनरल्स के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल रीजन है। लेकिन उस समय हुआ क्या, पीएम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये एकमात्र रॉक है जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इसको श्रीलंका को देने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस कारण से क्या हुआ, जो तमिल लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए इस रीजन की वजह से, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक समय पर वहाँ की जमींदारी ऑफ राजा रामनाथपुरम के अंडर में आता था, मतलब ये इंडिया का पार्ट है, आप श्रीलंका को नहीं दे सकते। तो बेसिकली ये अपना क्या है, एक बहुत ही बड़ा फिशिंग रिसोर्स था जो कि श्रीलंका की ओर चला गया। तो यहाँ से कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम, कोशिश हुई थी प्रॉब्लम खत्म हो, लेकिन यहाँ पर परमानेंटली एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि ये जो आइलैंड दिया है इसको वापस लाया जाए, बट जो कि अब पॉसिबल नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पर बेसिक रीजन क्या है, श्रीलंका के द्वारा क्या कारण बताया जाता है, श्रीलंका के द्वारा कारण बताया जाता है कि इंडिया को क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है।
बिकॉज ऑफ असिमेट्रिकल नेचर ऑफ फिशिंग प्रैक्टिसेस इन तमिलनाडु। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो इंडियन फिशरमैन हैं, ओके, जो इंडियन फिशरमैन हैं वो यहाँ पर ट्रॉलर्स का यूज़ करते हैं, और ट्रॉलर्स की अगर हम बात करते हैं, और श्रीलंका की जो फिशरमैन हैं वो बेसिकली यहाँ पर नेचुरल प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं। वहाँ पर ट्रॉलर्स के यहाँ बैन है। ट्रॉलर्स का यूज़ करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने ट्रॉलर्स जब यूज़ करते हैं तो जो फिशिंग छोटी छोटी जो फिश होती हैं वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये रीज़न एक है कि वो इंडियन फिशरमैन को यहाँ पर अलाउड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक तो पूरी फिशिंग कम्युनिटी को भी कारण है, और श्रीलंका के लिए लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। एक ये रीज़न इनके द्वारा बताया गया है। इंडियन गवर्नमेंट का बेसिकली आप अभी सोच रहे होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी इतना क्यों इशू राइज होने लगा है, पहले तो नहीं हो रहा था। 2000 आप देखें 5-6 तक ये इशू नहीं था। उस समय बेसिकली क्या था, वहाँ पर 2004 के आसपास देखें तो वहाँ पर श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर चलने के कारण आप ये देखें मैप, ठीक है, ये जो जफना आइलैंड है, ठीक है, ये जो जफना आइलैंड है बेसिकली यहाँ पर ये क्या हुआ, सिविल वार चल रहा था, तो यहाँ पर जो लोग थे वो डिस्पर्ज हो गए, दूसरी जगहों पर डिस्पर्ज हो गए, जिसके कारण इंडिया के फिशरमैन्स यहाँ पर आते गए, फिशिंग करते गए, सब कुछ यहाँ पर हुआ। कोई भी यहाँ पर रोकने वाला था क्योंकि यहाँ से कोई आ ही नहीं रहा था। अभी जब ये सिविल वार खत्म हुआ, इशू सॉल्व हो गया, अब ये भी यहाँ पर जाने लगे, तो इनके लिए फिशिंग कम्युनिटी फिशिंग करने का कोई वही बचा ही नहीं था, सोर्स ही नहीं था, क्योंकि रिसोर्स समाप्त हो रहे थे। इस वजह से यहाँ पर एक और इशू यहाँ पर राइज हो गया, वहाँ पर सिविल वार खत्म हुआ। तो ये सारे इशू यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अब इसका सॉल्यूशन है क्या, क्या प्रीवियसली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं या प्रीवियसली गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए ही नहीं हैं, ये अब सॉल्यूशन है क्या इसका। ओके, तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले स्पेशलिस्ट कहते हैं कि हमें कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर सेटअप करना चाहिए, जिससे जो इंडियन फिशरमैन हैं वो ट्रॉलर्स का यूज़ ना कर पाएँ। एक स्टेप हमें ये लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट है, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उससे कोई डिजायर्ड रिजल्ट मिले ही नहीं। अब डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट क्या था बेसिकली, क्यों फेल हुआ? एक तो ऑथर का कहना है कि डीप सी प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव्स थे वो कहीं ना कहीं जो फिशिंग कम्युनिटी है, तमिल फिशिंग कम्युनिटी है, उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग नहीं लगे कि वो इस चीज़ का कर पाएँ। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप डीप सी फिशिंग करेंगे तो आपको एक लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबा टाइम लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है वहाँ पर उस हिसाब से जो भी इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे वो प्रोमिनेंट नहीं लगे उनको। इस वजह से आप देखेंगे डीप सी प्रोजेक्ट आपका फेल हुआ। तो यहाँ पर ऑथर कहता है कि हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जो डीप सी प्रोजेक्ट है उसके जो भी आप फीचर्स हैं, जो कि इंसेंटिव्स आप फिशिंग कम्युनिटीज़ को दे रहे हैं, उसको और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रमोशन करना चाहिए सीवीड कल्टीवेशन का, सी केज कल्टीवेशन का। इन सारी अगर हम इनका प्रोमिनेंट यूज़ करते हैं, इनको अगर हम प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये फिशिंग जो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एंकरेज होंगे, वो ज़्यादा बढ़ेंगे आपके। तो हमें सस्टेनेबल, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ट्रॉलर का यूज़ कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रॉलर का यूज़ का वही एक मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि श्रीलंका ही गवर्नमेंट इसका इशू है, वो एक रियलिटी में एक इशू है। अगर आप ट्रॉलर्स का यूज़ कर रहे हो तो रियलिटी में वो एक इशू है, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए एक ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर एक पब्लिक प्रेशर, सस्टेनेबल पब्लिक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेप्स ले। और ये बेसिकली आज का इंडियन फिशरमैन का इशू है, जो कि आप जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे, तो जीएस पेपर 2 में आपका ये प्रोमिनेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल इशू में आपका ये आ सकता है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।